नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। लगातार गिरती हुई मार्केट के अंदर आखिरकार लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए। करीब करीब पिछले 9-10 कारोबारी सत्रों में से 6-7 के अंदर बड़ी गिरावट हुई है। रुपया 86 रुपये 66 पैसे पे आ गया, जो अपना वन ऑफ द वर्स्ट फॉल्स आप कह सकते हो हिस्ट्री के अंदर है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई लगातार पैसा निकालते जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं। 2024 के अधिकतर महीनों के अंदर एफपीआईज ने पैसा निकाला, लेकिन तब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने उसको कॉम्पनसेट किया, तो हमें उसकी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब मार्केट के लगातार गिरने से और क्रैश होने से, रुपये के टूटने से, विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर बड़ी कमी आने से अब मार्केट में एक पैनिक सा मचा हुआ है, एक हाहाकार वाली स्थिति हो गई है। अब इस हाहाकार की स्थिति का जिम्मेदार कौन? कोई तो जिम्मेदारी ले, प्रधानमंत्री लें, निर्मला सीतारमण लें, तो कोई तो जिम्मेदारी ले, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, बाजार ऊपर जाता है, तो फिर एवरी गुड थिंग हैज गॉट 100 फादर्स। लेकिन मुसीबत ये हो जाती है कि अगर कोई बैड चीज़ है, बुरी चीज़ है, तो फिर वहाँ पे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फिर उसको ओन करने वाला कोई नहीं होता कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कच्चे तेल के अंदर उबाल आ रहा है, 81-82 डॉलर के ऊपर आ गया, $10 का एक दिन में उछाल आया है। तो दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है लोगों के ऊपर। और भारत तो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा आयातक देश है, और इस आयातक देश होने के नाते हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर हमारे तेल के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, और ऊपर से रुपया कमज़ोर होता है, तो मार तो हमारे ऊपर पड़ेगी। खाने का तेल हो, दालें हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हों, दवाइयाँ हों, एपीआई का रॉ मटेरियल हो, मेटल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, तो हर चीज़ के ऊपर डॉलर के मजबूत होने की मार पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं चौतरफा जब मार पड़ती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और फिर ये कहने की कोशिश की गई, भाई 5.5% से आपकी महंगाई घटकर 5.25% हो गई, 0.25% गिरी। अब ये कोई इतनी बड़ी महंगाई तो है नहीं जो गिर गई तो इतना हमारे को राहत मिल जाएगी। लेकिन अखबारों में से कहा जा रहा है कि लोगों के लिए बड़ी राहत है। बाजार में जाओ तो आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो सस्ती होती हो, बल्कि और महंगी होती मिलेगी। सेंसेक्स का जो लेवल था, जो 86,000 तक पहुंच गया था, अब 76,000 पे है। इवन निफ्टी वाला भी लुढ़क कर 23,000 के आसपास है। बड़े से बड़े सूरमा, जो बड़े से बड़े सूरमा मार्केट के हो सकते हैं, अब वो भी गोते खाते नजर आ रहे हैं कुंभ के मेले में। अब बाजार और रुपया और साथ में विदेशी मुद्रा का भंडार, ऐसा लगता है कि कुंभ के अंदर डुबकी मार रहे हैं। रुपया तो बाहर ही नहीं निकला, बड़ी मुश्किल से अंदर जाके देखा, भाई कहाँ कुंभ की त्रिवेणी के अंदर कहाँ डुबकी मार दी, बाहर ही नहीं निकला। सांस तो नहीं अटक गई कहीं? तो सांस तो अटक गई थी, बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला। भाई जिंदा रहो, अभी भारत को तुम्हारी ज़रूरत है। अब ये सारी जो चिंताएं हैं, अमेरिका में जो बेरोजगारी की दर में कमी आई है, महंगाई तो थोड़ी चली रही है वहाँ पर, लेकिन वहाँ के आंकड़ों ने भारत के वॉट से डॉलर निकाल निकाल के अमेरिका की ओर जाने का सिलसिला जारी है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सारे के सारे पैसा निकालते चले जा रहे हैं। हालात इस किस्म के हैं, ना हम इधर से अच्छे हैं ना उधर से अच्छे हैं। बजट आने वाला है, लोगों की पॉकेट में पैसे नहीं हैं, और वो सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये सोचकर पैसे लगाए थे 2024-23 में कि भाई कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बैंकों से तो कुछ ब्याज मिलता नहीं है, उनकी आशाओं पे भी लगातार तुषारापात हो रहे हैं। और मार्केट में तो बल्कि देखा जाए तो 13 तारीख को जो लोहड़ी का त्यौहार था, उस दिन तो 13 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। तो क्या कहा जाए, सालों की मेहनत एक ही दिन में उड़ गई। और लगातार मार्केट तो क्रैश ही हो रहा है ना। अब जो एसआईपी में पैसा डालने वाले हैं, बाकी लोग पैसा डालने वाले हैं, अब उनका क्या होगा? वो भी तो वही करेंगे ना अल्टीमेटली। इन हालातों के अंदर क्या किया जाए?
हम कैसे करें। और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि मिडिल क्लास के पास तो अब पैसे बचे नहीं हैं। अब पैसे नहीं बचेंगे तो सेविंग्स नहीं होंगी, सेविंग्स नहीं होंगी तो सरकार को जो बोरोइंग्स कर रही है वो कहाँ से करनी होंगी। तो इकट्ठी इन समस्याओं के आने से अब उलझन भरी स्थितियां पैदा हो गई हैं। अब भगवान ही बचाए, क्योंकि अब तो और तो कोई बचाने वाला है नहीं। तो भगवान ही बचाए तो बचाए रुपए को और विदेशी मुद्रा भंडार को और बाकी जो हमारी अर्थव्यवस्था जो जर्जर हो रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।